जय हिंद आप सभी को। देखिए आज जो है एग्जाम हुआ 8 फरवरी का हिंदी का 12th बोर्ड एग्जाम का। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले आंसर मिलाने वाले हैं। पूरा 1 से लेकर हम लोग सही तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे एकदम सही सही, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर आपको सेट नंबर जी है तो आप लाइन से मिलाएंगे, और कोई दूसरा सेट है तो आप वीडियो को रोक कर आंसर क्वेश्चन पढ़ के आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराते रहते हैं, ठीक है ना। और देखिए आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगा नंबर से लेकर मार्क्स से लेकर आपका, तो आपको हमसे आप बात कर लीजिए, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा। आप हर व्यक्ति का हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग हेल्प चाहते हैं तो बहुत सारा नंबर बढ़ाने का कोई भी तरीका, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग आपके साथ हैं हर पल, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को इन तक बने रहिएगा। अगर आपका सेट जी है तो आप लाइन से मिलाएंगे, कोई दूसरा सेट है तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन पढ़ के मिला लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु युग के। चलिए अगला देखते हैं। देखिए गला पूरा सूख जाता है बोलत, ठीक है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहू राम कौन था। तो पोलहू राम कौन था, ये चौकीदार था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, जयशंकर प्रसाद नारायण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस में मालिक थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, फ्री प्रेस में। चलिए आगे देख लेते हैं। एकदम हम लोग फटाफट मिलाएंगे, कोई भी टाइम पास नहीं करना है, ठीक है ना। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमा शंकर को कहा गया, उमा शंकर दीक्षित को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 1908 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 8 में। चलिए आगे देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली कविता है 1924 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1924 में। चलिए आगे देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी। नारीत्व की साधना किसने की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, महात्मा गांधी ने की थी। चलिए आगे देखिए। अज्ञय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया। अज्ञय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया, 1918 के बाद। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1918 के बाद। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि की भूमिका रही है। चलिए आगे देखते हैं। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तनुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा तनुजा। चलिए आगे देखिए। दौलत शब्द कौन लिंग है। दौलत शब्द कौन लिंग है, तो हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, पुल्लिंग। दौलत पुल्लिंग होता है। कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो कलम आपका जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है। पूर्ण विराम चिन्ह पूछ रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। कोई भी समस्या से अगर आपको परेशानी है आप हमारे साथ बोल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास का भी बोर्ड एग्जाम का 10th के बोर्ड एग्जाम का 2 घंटा पहले आंसर कराएंगे, ठीक है ना। 10th बोर्ड एग्जाम 2 घंटा पहले आंसर, तो समझ सकते हैं 2 घंटा पहले का मतलब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइएगा अभी से। चलिए देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध यहाँ पर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्ति अशुद्ध है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। स्वयं शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ड का उच्चारण स्थान क्या होगा। ड का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मुद्रा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन है। उष्म व्यंजन कौन है, उष्म व्यंजन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है। अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है, दीर्घ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ढ कौन सा व्यंजन है। ढ कौन सा व्यंजन है, तो ढ आपका हो जाएगा स्पर्श। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, ठीक है ना। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई, 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा।
भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक विज्ञान के थे। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड में से सम्मानित किया गया? कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था मोहन राकेश को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ओ सदानीरा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलते क्षण से। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? परशुराम सिंह, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो गंडक नदी कहा जाता है आपका नारायणी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारायणी नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? तो किस पत्र के थे? सारिका, ऑप्शन नंबर आपका ही हो जाएगा सारिका। बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मोहन राकेश। चलिए आगे देखिए। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? कुंती आपका हो जाएगी बिस्नी की पड़ोसन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिस्नी की पड़ोसन। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ है हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों खंड सार्थक न हो उसे कहते हैं रूढ़ शब्द, ऑप्शन नंबर आपका ही हो जाएगा रूढ़ शब्द। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 32 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर 32 का आंसर बता देते हैं। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम, ठीक है ना, तत्सम मिला लीजिएगा अच्छे से। 33 देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्ण समुदाय को कहा जाता है आपका शब्द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपांतरण नहीं होता है लिंग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है? यह किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा भूतकाल का। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह क्रिया हो जाएगा आपका यौगिक क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में किया गया। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो छायावाद उत्तर युग का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या। देखिए आगे क्वेश्चन है, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य का है? तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये शुद्ध है। अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अग्नि का आपका हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेफिक्र होना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बेफिक्र होना। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा पदबंध। ठीक है, फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए क्योंकि दोस्त बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। आप लोग मेहनत समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो ईक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ईक, धार्मिक में ईक हो जाएगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग का हो जाएगा रंगीला, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा रंगीला। दूराचार शब्द में उपसर्ग है, दूराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दूरा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कवर्ग का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फटाक से मिला लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर।
संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, 3। चलिए आगे देखते हैं। 54 प्रश्न है, निसफल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निसफल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नि प्लस में फल, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूरपुर। नूपुर ये जो है ना शुद्ध है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नूपुर। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार, तो सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, लिंग कहते हैं। सूर्य का परिवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का परिवाची हो जाएगा ईला, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। सूर्य का परिवाची क्या हो जाएगा? ईला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कवित्री। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, पद कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 11। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? तो ट जो है अघोष वर्ण है। चलिए आगे देखिए, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं, पॉकेट मार शब्द कौन समास है? पॉकेट मार शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है ना, ईमानदारी से जरूर बताइएगा। साधुओं की संगति के से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? ये कारक हो जाएगा आपका करण कारक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कारक। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवाह करना। कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा? कृपा शब्द का विशेषण होगा कृपालु, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तब वे कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? मालती, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मालती। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए आगे देखते हैं, 71 ब्रह्मे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तो यह रचना आपका हो जाएगा तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तुलसीदास की। कवि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? कवि नाभादास का अस्थायी निवास था वृंदावन में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। विशाख शीर्षक नाटक रचित है, विशाख शीर्षक नाटक रचित है तो जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सभा का खेल जो है सुभाष चंद्र बोस की, चौहान के, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो कवि कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1917। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो यह रचना है आपका रघुवीर सहाय की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता में हर्चना कौन है? हर्चना कौन है? तो हर्चना गरीब लड़का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट मिलाते रहिए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी कार्य में हेल्प चाहिए स्टडी के लाइन में, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये तो आपका अगर बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है तो आपका देखिए 10th का भी बोर्ड एग्जाम का आंसर हम 2 घंटा पहले कराएंगे, इतना संपर्क है, ठीक है ना। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा राजा रुद्र शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति आपका हो जाएगा पद सूरदास का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए। हनुमान बाहु के नामक रचना कितने छंदों की है? तो यह कितने छंदों की है? 44, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44। तुलसीदास क्या पहनते थे? तुलसीदास क्या पहनते थे? धोती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धोती। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1570 ईस्वी में अनुमानित, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो 316, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? कितने मुक्तकों में? 52 मुक्तकों में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बारीबाह शब्द का अर्थ क्या है? बारीबाह शब्द का अर्थ क्या है? बादल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बादल। प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? मलांदे क्या काम करता था? तो घोड़ों की काठी बनाने का, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के लिए कितने फ्रैंक मिलते थे? 5000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विचित्रेच, ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 93 कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर हुई, तो 93 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जादू, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? परिवेश सम्मान 1995 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? तो एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बेचाती थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तीर्थ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम था थाप्पा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थाप्पा। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास आपका हो जाएगा ब्रज भाषा का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ब्रज भाषा। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ होता है वधु, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वधु। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा हुलसी, ठीक है। तो देखिए हम लोग पूरा 1 से लेकर 7 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर मिला कर लिए हैं अच्छे से। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कितना सही है आप लोग कमेंट बता दीजिए, कितना सही आपका सेट कौन सा मिला था और आप कहाँ से, ये तो जरूर बताइएगा आप कहाँ से, ताकि हम भी जान सकें हमारे चैनल के माध्यम से कहाँ कहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए अगर आप लोग को 10th क्लास में अगर 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए कुछ भी का, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।